खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अब जरा उन लोगों के बात कर लेते हैं, उन लोगों के फायदे की बात जिनके पास पुरानी गाड़ी है और वो उसे बेचना चाहते हैं। सरकार ने इसी साल बजट में नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया था और सरकार ने इस पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस तय कर दी है। इस पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे आपको न सिर्फ नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिलेगा बल्कि रोड टैक्स पर छूट भी मिल सकती है। और बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा जब बहुत ध्यान से आप इस रिपोर्ट को देखेंगे नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नई पॉलिसी के तहत 20 साल में प्राइवेट और 15 साल में कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर उसे अनिवार्य रूप से फिटनेस सेंटर तक ले जाना होगा। फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर गाड़ी की लाइफ खत्म मानी जाएगी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के बजाय स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित फिर किया जाएगा। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू के लिए शुल्क ज्यादा लिया जाएगा जिससे लोग पुरानी गाड़ियों की जगह नई गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो पाएंगे। अब सवाल यह है कि इस नई स्क्रैप पॉलिसी से एक ग्राहक के तौर पर फायदा क्या हो सकता है आपका। बहुत जल्द ये भी आप नोट कर लीजिए कैसे। गाड़ी की जो स्क्रैप वैल्यू है वो 4 से 6% के बीच में होगी जो गाड़ी के मालिक को स्क्रैप कराने पर मिलेगी। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सुझाव देगी कि रोड टैक्स पर 25% छूट दे दी जाए। स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाकर आप जब नई कार खरीदने जाएंगे या गाड़ी खरीदने जाएंगे उस पर आपको ऑटो निर्माता से 5% की छूट देने के लिए कहा जाएगा। और इसीलिए ये फायदे का सौदा है जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी गाड़ी तो अब खत्म और बर्बाद हो गई। बंगाल के चुनाव में इस बार बम, बंदूक, बवाल और सवाल सब कुछ चल रहा है। पिछले 24 घंटे में बंगाल में हंगामे और बवाल की बहुत सारी खबरें आई हैं। नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले पर हमला हुआ। कल रात उत्तर 24 परगना के जगदल इलाके में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम धमाका हुआ। इसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने विरोध जताया, व्हील चेयर वाली रैली निकाली और आज बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में आज पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जोरदार शब्द बाण चले हैं। খেলতে হবে, লড়তে হবে, করতে হবে, জিততে হবে আর বিজেপিকে মাঠের বাইরে বার করে দিতে হবে। দিদি, ও দিদি, খেলা শেষ হবে, কাজ আরম্ভ হবে। बंगाल में चुनाव से पहले न जाने क्या क्या होबे, कितना होबे और कैसे कैसे होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। बंगाल वाली दीदी के खेला होबे के टक्कर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में न जाने कितना होबे उतार दिया। বোনেরা আমার খেলা হবে, ভাইরা আমার খেলা হবে, যে যা পারেন তাই খেলুন। ফুটবল খেললে এমন করে বল করুন যে বলটা যেন একেবারে গিয়ে বোল্ড আউট করে দেয়। ক্রিকেট খেললে এমন করুন বলটাকে বার পোস্টের বাইরে পাঠিয়ে দিন। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে বিকাশ হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে শিক্ষা হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে হাসপাতাল হবে।
दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे, दीदी स्कूल होवे। ओम सर्वमंगला मंगल्ये। बंगाल के चुनाव में दीदी के चंडी पाठ की इस बार खूब चर्चा हुई। आज दीदी ने मिदनापुर की रैली में एक बार फिर चंडी पाठ किया। मोदी ने इस पर जोरदार चुटकी ली। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। चुनाव कोई भी हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा, चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने जब भी बंगाल में कदम रखा, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को हमेशा घेरा। टोलाबाजी और कटमनी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। आपका यही जोश हर सिंडिकेट, हर टोलाबाज का होश उड़ा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनका ये तीर निशाने पर बैठा था और यही वजह है कि आज मोदी ने अपने तरकश से फिर वही तीर निकाला, बस अंदाज नया था। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माय कमीशन। ওরা জানে মমতা ব্যানার্জি মানে মানুষের এনার্জি, আর মমতা ব্যানার্জি মানুষের সাথে লড়াই করে, পালিয়ে যায় না। মমতা ব্যানার্জি মানুষের পাহারাদার। ममता कह रही है बनर्जी मतलब एनर्जी, ममता बनर्जी। बंगाल के चुनाव में कभी चंडी पाठ सुनाई दे रहा है, कभी जय श्री राम सुनाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच पिछले कुछ दिनों से बटला हाउस एनकाउंटर की भी एंट्री वहां पर हो गई है। बटला हाउस कांड में कोर्ट का फैसला आने के बाद से बीजेपी इसे मुद्दा बना चुकी है। 2008 में जब दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त ममता बनर्जी ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया था। ममता ने कहा था, और मैं कोट कर रही हूं, कि अगर यह एनकाउंटर फर्जी निकला तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। इत्तेफाक देखिए कि 3 दिन पहले दिल्ली की अदालत ने एनकाउंटर पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरएस को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी को बढ़िया मौका दे दिया। आज पीएम मोदी ने भी पुरुलिया की रैली से दीदी पर बटला वाला वही बाण चलाया। आपको सुनवाते हैं कि ममता ने बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कहा क्या था और आज उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे ममता बनर्जी पर निशाना साधा। काउंटर हुआ है, ये कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन नहीं है। एक बात सच है, फेक काउंटर हुआ है। अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। लेकिन ममता दीदी उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। और राजनीति तो अभी शुरू हुई है वहां पर। एंटीलिया केस की तरफ रुख करते हैं। इसकी गुत्थी अब तक 3 कारों के बीच उलझी हुई थी, अब इसमें 2 कार और जोड़ लीजिए आप। एनआईए ने आज इस मामले में एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज की एसयूवी जब्त की है और ये दोनों लग्जरी कार भी सचिन वजे की ही सोसाइटी से बरामद की गई है। इस बीच सचिन वजे से पूछताछ में कुछ और राज से बेपर्दा चीजें हुई हैं।
स्कॉर्पियो, इनोवा, मर्सिडीज और अब लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज एसयूवी। एंटीलिया केस की गुत्थी में अब 2 और कार की एंट्री हुई है। केस की शुरुआत तो स्कॉर्पियो और इनोवा से हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो मर्सिडीज कनेक्शन सामने आया और अब एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज की एसयूवी का भी नाम सामने आ रहा है। एंटीलिया केस में अब तक सामने आई 3 गाड़ियों की गुत्थी में ही सचिन वाजे उलझ गए। अब 2 और लग्जरी गाड़ियां मिलने से वाजे की परेशानी बढ़ने वाली ही है। एनआईए ने अब एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज एसयूवी जब्त की है। ये गाड़ी भी सचिन वाजे की सोसाइटी साकेत बिल्डिंग में ही मिली। एनआईए के मुताबिक एंटीलिया केस में दोनों गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ था। इस गाड़ी में भी एनआईए को कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। स्कॉर्पियो, इनोवा, मर्सिडीज के अलावा एनआईए ने 2 और लग्जरी कार जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक 2 और कार की तलाश है। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक एंटीलिया केस को अंजाम देने के लिए 7 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इन गाड़ियों का इस्तेमाल कहां, कैसे और कब हुआ, इसका जवाब एनआईए नहीं दे रही है। एनआईए एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। इस मामले में एनआईए को जहां 3 और गाड़ियों की तलाश है, वहीं उसे ये भी पता लगाना है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल किस तरह से हुआ। इन सवालों का जवाब एनआईए सचिन वाजे से पूछ रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में वाजे ने बताया है कि 17 फरवरी को वो मर्सिडीज में मनसुख से मिला था। ये वही तारीख है जब मनसुख स्कॉर्पियो कार को हाईवे पर छोड़कर कैब से आया था। मनसुख और वाजे के बीच मुलाकात एक होटल के करीब तय हुई थी। यहाँ वाजे गाड़ी से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसे सीसीटीवी में पकड़े जाने का डर था। मनसुख और वाजे की मुलाकात गाड़ी में ही हुई और यहीं मनसुख ने वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी लेने के लिए मनसुख से मिलना था। मिलने की जगह पहले क्रॉफर्ड मार्केट में तय की गई थी, लेकिन यहीं पर कमिश्नर का दफ्तर होने और बड़े अफसरों की आवाजाही की वजह से स्थान को बदल दिया गया और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी के अंदर मुलाकात हुई। एनआईए की जांच में हर रोज कुछ ऐसे ही सबूत और सुराग सामने आ रहे हैं जिससे वाजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली रात सचिन वाजे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक ढीला ढाला कुर्ता पहना था जिसे मुलुंड टोल नाके के पास जलाया गया था। एनआईए को उस कुर्ते पैजामे का एक टुकड़ा मिला है। एनआईए को इससे पहले भी वाजे का एक कुर्ता मर्सिडीज कार में मिल चुका है। इसके अलावा एनआईए ने वाजे के मददगार एक पुलिसकर्मी की भी पहचान की है। एंटीलिया केस में जांच और सियासत साथ साथ चल रही है। परमबीर सिंह के तबादले के बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर हमले तेज कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के नेता इस मामले में षड्यंत्र में, साजिश में हिस्सा हो सकते हैं। जब तक उन नेताओं की जांच नहीं होती जिन्होंने वाजे का समर्थन किया है, तब तक ये पूरे मामले की गुत्थी उलझेगी नहीं। इसलिए एनआईए उन नेताओं की जांच करे जो महाराष्ट्र सरकार के नेता वाजे की वकालत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि वजह के पीछे शिवसेना खड़ी है। हम पूछना चाहते हैं कि 2004 में जब निलंबन हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी वजह के पीछे खड़ी थी। अगर देवेंद्र जी को इतिहास पता नहीं तो विधानसभा के भाषण अपने पार्टी के लोगों के निकाले, अपने पार्टी के लोगों से पूछे कि उस समय वजह उनको क्यों प्यारा लग रहा था। एंटीलिया केस की जांच में एनआईए के साथ साथ मुंबई एटीएस भी कर रही है। इस मामले में रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के दरवाजे पर विस्फोटक क्यों रखा गया, अभी तक इसका कोई पुख्ता जवाब सामने नहीं आया। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।